का पोलाभरम प्रोजेक्ट, जो कि कोरापुट अनडिवाइडेड कोरापुट मालकानगिरी जिला का है, पोलाभरम प्रोजेक्ट अगर होगा तो उसमें 162 ग्राम जिसमें आदिवासी रहते हैं वो डूब जाएगा, वो सबमर्ज हो जाएगा, और हजारों से हजार एकड़ जो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डूब जाएगा। ये किस आदिवासी का बात करेंगे? ये भी तो आदिवासी है। हम लोग बार बार बोले हैं पोलाभरम बंद कीजिए। आंध्र कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ पोलाभरम में, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। उड़ीसा अपने हक के लड़ा है और आगे आगे भी लड़ेगा। मैं फिर भी और एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जब कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर यह जुमला का जुमला रह गया। कोई इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट का नहीं मिला। ठीक है, लोगों ने जो किया है उनको तो वही भुगतना पड़ेगा, मगर हम फिर भी अपना डिमांड रखेंगे। मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि क्यों यह बजट प्रो पीपुल नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में बजट रिड्यूस हुआ है -18%। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में -9% रिड्यूस हुआ है। ICDS which affect all the school children उसमें -34% रिड्यूस हुआ है। मिशन आंगनवाड़ी रिड्यूस हुआ है -5%। PM पोषण रिड्यूस हुआ है -45%। PMGSY रिड्यूस हुआ है -47%। क्या सारे जगह में सड़क हो गया, सारे काम हो गए? आपने तो बजट रिड्यूस कर दिया, फिर कैसे बोल रहे हैं कि ये प्रो पीपुल बजट है? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है ही नहीं। सीनियर सिटीजन के हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं कर रहा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अगर इंश्योरेंस हो रहा है फिर इंश्योरेंस में 18% GST, ये कहाँ का बात है? ये हेल्थ को तो मिलना चाहिए। हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स के कारण हेल्थ में मिलना चाहिए, बेनिफिट में नहीं मिल रहा। कोई इंश्योरेंस कंपनी कर नहीं रहा, अगर कर रहा है तो 18% GST ले रहा है। ये किस चीज का बात है? और एक बात हम बोलेंगे, ओडिया अस्मिता करके हम लोग वोट में गए। ओडिया, पहले तो मैं बोलूंगी अस्मिता कोई वर्ड ओडिशा में तो ओडिया अभिधान मतलब डिक्शनरी में है नहीं। ये कहीं का हो सकता है हिंदी का, हो सकता है गुजराती का, किसी का अस्मिता हो, मगर अस्मिता को पकड़ के आप लोगों ने सरकार में अस्मिता के लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब ओडिया लैंग्वेज और ये करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान आपने नहीं बनाया कि सेपरेट दिया जाए। कब से नहीं बनाया? हाँ, ये संसद है, हम महामहिम राज्यपाल के को लेकर कुछ नहीं कह सकते, मगर राज्यपाल के बेटे को लेकर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके बेटे तो गवर्नर है नहीं। उड़ीसा में कितना खराब लग रहा है। हम काउंसिल ऑफ स्टेट से हम किससे गुहारी करें? उड़ीसा में क्या हुआ तो उनके बेटे ने, ललित दास ने एक ASO बैकुंठ प्रधान को 6 तारीख, 1 माह पहले जुलाई 6 तारीख को इतना मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनके लिए गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी नहीं भेजा गया, मगर कुछ नहीं हो रहा। इतना शर्मनाक बात है कि हमको भी बहुत खराब लग रहा है। और एक बात बोलेंगे, हाँ देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग चिल्लाइए, आप लोग को अच्छा लग रहा है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे? कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे? तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। मैं फिर भी बोलूंगी, एक काउंसिल सब स्टेट्स है, इसके लिए आप हम लोग का जो प्रावधान है उसको देना चाहिए। एम्स के बारे में बोलेंगे, संबलपुर, सर 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। संबलपुर, बालेश्वर, कोरापुट, ये हमारे पिछले, ये आदिवासी जिला है, कोई पश्चिम ओडिशा है, कोई उत्तर ओडिशा, कोई कोस्टल ओडिशा है। हमने बार बार डिमांड किया है एम्स के लिए, मगर हमको एम्स नहीं मिल रहा है। और ये कल स्टार क्वेश्चन जब आया था, माननीय मंत्री महोदय बोल रही थी 22 सैंक्शन हुआ है, मगर उसमें ओडिशा का कुछ नहीं है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ओडिशा को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? 1 मिनट सर, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। सर मैं कंक्लूड कर, तो आंकड़ा कहीं है और सच्चाई कहीं और थी। क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था
मैं किसी और राज्य के बारे में बोलूं ना बोलूं, सबको मालूम है, जो लोग हमको यहाँ से देख रहे हैं ये सबको मालूम है किस तरह से कैंपेन चल रहा था। मैं मेरी ओडिशा के बारे में बोलूंगी, किस तरह से कैंपेन चल रहा था जब इलेक्शन हो रहा था, कैसा झूठा कैंपेन चल रहा था, कैसा जुमला कैंपेन चल रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे सभापति नवीन पटनायक जी को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्या सारी भारतवर्ष जानते हैं वो किस तरह का इंसान है, वो कैसे सेंसिटिव इंसान है, वो कैसे हम्बल इंसान है, किस तरह से। ऐसे नहीं है, बहुत सारी टॉपिक में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट भी किया है जिसमें देश का भलाई हो। मगर अगर देखा जाए क्या हुआ, जब निर्वाचन हुआ, जब कैंपेन शुरू हुआ, तो फिर उनका तबीयत को लेके मुझे बोलना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भी भूल गए। वो बोले नवीन पटनायक जी का तबीयत ठीक नहीं है, वो बंदी बना के जैसे रखा हुआ है। हम लोग अगर सरकार को आएंगे तो नवीन पटनायक जी का हेल्थ का चेकअप करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और नवीन पटनायक को उसमें वो कमेटी जाके नवीन पटनायक जी का तर्जमा करेगा। मान्यवर, मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, क्योंकि जब बीजेपी ने शपथ लिया ओडिशा में सरकार का, तब मेरे जो एक्स चीफ मिनिस्टर मेरे सभापति मुख्यमंत्री थे, जो नवीन पटनायक मेरे सभापति है, वो शपथ ग्रहण के उत्सव में गए थे। पता तो चल गया होगा मान्यवर जी को कि वो ठीक है कि नहीं है। तो फिर ये क्या था, ये झूठ क्या था? मतलब आप झूठ बोलो, झूठ के ऊपर झूठ बोलो और झूठ को सच करने के लिए और झूठ बोलो, यही है कैंपेन आपका। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपने जो बात बोला उड़ीसा के लोग सब याद रखे हैं, याद रखेंगे और आज नहीं तो कल इसका जवाब देंगे। क्या आपने बोला? रत्न भंडार, हमारे जो जगन्नाथ जी का रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार का चाबी तमिलनाडु ने तमिलनाडु ले लिया। मगर अगर देखा जाए, जो हमारे आद्य सेवक गजपति महाराज जी है, वो क्या बोले? चाबी सही सलामत है। फिर क्या हुआ? आप क्यों ऐसे बोले? तमिलनाडु चला गया। इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए कुछ भी ना बोलिए। और फिर आपने वादा किया रत्न भंडार को आएंगे तो 6 दिन में 8 दिन में खुलवा देंगे। आपको तो आए हुए बहुत दिन हो गया, रत्न भंडार तो खुला नहीं, रत्न भंडार तो खुला नहीं। क्या ये भी एक जुमला था? ये भी एक जुमला था। और एक बात है, आपने बोला जब हम सरकार में आएंगे 4 द्वार, पूरी के 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार खोल देंगे। आपने 4 द्वार खोल भी दिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने जो 4 द्वार खोला वहां पर स्टम्पेड हुआ, फिर इतना आनाकानी हुआ, इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ। उसके कारण चलते आपने 3 द्वार में एग्जिट करने के लिए छोड़ा और 1 द्वार में एंट्री करने के लिए छोड़ा। ये कहाँ का बात हुआ? हमारे ओडिया में बोलते हैं जथा पूर्वम तथा परम। आपके नजर में वो 4 द्वार खुला, मगर सच में देखा जाए तो 1 द्वार खुला।